नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें बीमारियों को ठीक करने की कितनी जबरदस्त शक्ति छुपी हो सकती है। आज हम आयुर्वेद के खजाने से ऐसे ही दो महारथियों की बात करने वाले हैं, अर्जुन और अर्क। ये सिर्फ पौधे नहीं हैं बल्कि हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति की नींव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आयुर्वेद के पास इसका जवाब सदियों से है। और यही सवाल हमें हमारे पहले पौधे यानी अर्जुन तक ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की। आयुर्वेद में इसे हृदय का रक्षक कहते हैं और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा काम, सबसे मशहूर उपयोग हमारे दिल को सेहतमंद और मजबूत रखना ही है। आइए जरा गहराई से जानते हैं कि आखिर है क्या। अच्छा, तो साइंटिफिकली इसका नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। आयुर्वेद में इसका कुल यानी फैमिली है हरित की कुल, और इसे कषाय स्कंद गण में रखा गया है। अब कषाय स्कंद का सीधा सा मतलब है वो चीजें जिनमें कसैलापन हो, जो शरीर में किसी भी तरह के स्राव या बहाव को सुखाने और रोकने का गुण रखती हों। एक और मजेदार बात यह है कि अर्जुन के कई नाम हैं और हर नाम के पीछे एक कहानी है। जैसे धवल, क्योंकि इसकी छाल एकदम सफेद होती है, या फिर नदी सर्ज, जिसका मतलब है जो नदियों के किनारे उगता है। मतलब इसके नाम ही इसकी पूरी पहचान बता देते हैं। और ये देखिए, ये है अर्जुन का पेड़। काफी ऊंचा, एकदम सीधा पेड़, और इसकी चिकनी सफेद छाल तो दूर से ही पहचानी जा सकती है। पता है, आयुर्वेद की सबसे कीमती औषधियों में से एक यही चमकदार छाल है। तो जैसा कि मैंने कहा, दवा के तौर पर मुख्य रूप से इसकी छाल यानी त्वचा का ही इस्तेमाल होता है। ये पेड़ हिमालय की तराई, बंगाल, बिहार जैसी जगहों पर मिलता है। पर इसकी असली ताकत तो इसके अंदर छिपे केमिकल्स में है, जैसे अर्जुनिन, फ्लेवेनॉइड्स, टैनिन और कैल्शियम। यही सब मिलकर इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। तो अगर एक लाइन में कहें कि अर्जुन करता क्या है, तो जवाब ये है, ये सीधे दिल की मांसपेशियों को ताकत देता है और हमारी रक्त वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी को हृदय रोग है, तो ये सीधे जाकर दिल की मांसपेशियों को पोषण देता है। हड्डी टूट गई तो इसका वही कसैलापन हड्डियों को वापस जोड़ने में मदद करता है। और अगर शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो तो इसकी ठंडी तासीर और कसैले गुण उसे रोकने में मदद करते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे महारथी अर्क से। जहां अर्जुन शीतल और शांत स्वभाव का है, वहीं अर्क वो बिल्कुल उल्टा है, अपने तीखे और तेज असर के लिए जाना जाता है। अर्क कोई साधारण पौधा नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि है। इसकी प्रकृति तीक्ष्ण और गर्म होती है और इसी वजह से ये शरीर के कई सिस्टम्स, खासकर पाचन और सांस से जुड़ी तकलीफों के लिए एक अचूक दवा बन जाता है। अगर इसके गुणों को देखें तो ये कटु, तिक्त, उष्ण और तीक्ष्ण है। अब ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। इन्हीं गुणों की वजह से ये शरीर से कफ को बाहर निकालता है, पाचन को दुरुस्त करता है और सूजन को भी कम करता है। मतलब एक पौधा और काम अनेक। अर्क के बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि इसके हर हिस्से का एक अलग ही इस्तेमाल है। जैसे खांसी और दमे के लिए जड़ और फूल काम आते हैं, कान में दर्द हो तो इसके पके हुए पत्तों का रस, और पेट दर्द हो या कोई त्वचा की बीमारी तो इसका दूधिया रस, जिसे शीर कहते हैं, वो एक शक्तिशाली दवा की तरह काम करता है। तो देखिए, इन दोनों पौधों के बारे में जान तो लिया, लेकिन असली खेल तो इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। अब जरा इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इन्हें कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ पे मात्रा का गणित समझना बहुत बहुत जरूरी है। जैसा कि साफ दिख रहा है, अर्जुन की खुराक ग्राम में है, जबकि अर्क इतना शक्तिशाली है कि उसकी खुराक बहुत कम मिलीग्राम में होती है। ये हमें बताता है कि आयुर्वेद में सही मात्रा का ज्ञान ही सुरक्षित और असरदार इलाज की कुंजी है। इसलिए किसी भी औषधि का इस्तेमाल हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। अच्छा, ये पौधे सिर्फ अकेले ही इस्तेमाल नहीं होते। आयुर्वेद में इनसे कई जानी मानी दवाइयां भी बनती हैं। अर्जुन से बनने वाले अर्जुनारिष्ट और अर्जुना शीरपाक दिल के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वहीं अर्क से अर्कलवण और अर्क तेल जैसी दवाइयां बनती हैं, जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। तो हमने अर्जुन के शांत और सुरक्षा देने वाले स्वभाव से लेकर अर्क की तेज और शक्तिशाली ऊर्जा तक का सफर तय किया।
ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति का ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे लिए आखिर कितना मायने रखता है? शायद इसका जवाब हमारे बिल्कुल सामने ही है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।